सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर उन सारे टुकड़ों को उठाकर जमुना के तट पर रखकर, ढेर सारी सूखी लकड़ियों को रखकर पूतना की चिता जला दी। जब पूतना की चिता जलने लगी तो पूतना की चिता से जो धुआं निकला, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल महकने लगा, सुगंधित हो गया पूरा ब्रजमंडल। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ। पूतना के देह के जलने पर जो धुआं निकला, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल महकने लगा, सुगंधित हो गया। जैसे किसी ने अगर तगर सुगंधित द्रव्य जलाया हो, धूमश्चागुर सौरभ। जबकि पूतना की चिता में किसी ने चंदन की लकड़ी नहीं डाली, पूतना की चिता में किसी ने घी नहीं डाला, पूतना की चिता में किसी ने धूप नहीं डाला, लेकिन पूतना की चिता से ऐसी दिव्य सुगंधी आई, पूरा ब्रजमंडल महमा महमा महकने लगा। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, पूतना तो पापिनी थी, उस पापिनी की चिता से ऐसी दिव्य सुगंधी कैसे आई? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। वो तो राक्षसी थी, बच्चों का खून पीती थी, और उसकी चिता से ऐसी सुगंधी। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उत्थितः कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमनः। भगवान कृष्ण ने पूतना के पयोधर का पान कर लिया तो भगवान के मुखारविंद का स्पर्श हो गया पूतना के शरीर से, इसलिए पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया और पूतना की चिता से दिव्य सुगंधी आई। और कितनी सौभाग्यशालिनी है ये पूतना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने पूतना को माता की गति प्रदान की। ऐसा दयालु कौन होगा? पूतना का सौभाग्य देखो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पद्भ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदितैः अंगम यस्याः समाक्रम्य भगवान पिबतस्तनम। पूतना का सौभाग्य क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, पद्भ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम। भक्तों के हृदय में भगवान का जो चरण निवास करता है, भगवान के वो चरणारविंद जो भक्तों के हृदय में रहते हैं, भगवान के वो चरणारविंद जिन चरणारविंदों की वंदना ब्रह्मा शंकर इंद्र वरुण कुबेर भी करते हैं, वंदाभ्याम लोक वंदितैः। अपने उन चरणों से अंगम यस्याः समाक्रम्य, अपने उन चरणों से उस पूतना की छाती पर चढ़कर, अंगम यस्याः समाक्रम्य, भगवान अपिबत स्तनम, उस पूतना की छाती पर चढ़कर भगवान दूध पी रहे थे। और जब दूध पी रहे थे तो भगवान के नन्हे नन्हे चरण कहां थे? बोले पूतना के वक्ष पर थे, पूतना के हृदय पर थे। और भगवान दूध पीते समय अपने नन्हे नन्हे पांव को पटक रहे थे। आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जब हो और दूध पीने लग जाए, गुटुर गुटुर दूध उसके गले में जब उतरने लगता है, तब उसको जब आनंद आता है तो अपने पैर को धीरे धीरे हिलाता रहता है, मजे लेते रहता है। भगवान भी दूध पीते पीते अपने नन्हे नन्हे पांव को जब हिला रहे थे तो पूतना की छाती पर ही पांव पड़ रहा था बार बार। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के उन दिव्य चरणारविंदों का स्पर्श, वो चरणारविंद जिन चरणारविंदों का ध्यान बड़े बड़े योगी करते हैं, ब्रह्मादिक देवता भी जिन चरणों की वंदना करते हैं, उन चरणों से भगवान ने पूतना की छाती को मानो पीट पीट करके उसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के सारे पापों को दूर कर दिया, पूतना को परम पवित्र बना दिया। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्त्वा पसद्गतिम। आई थी भगवान को मारने के लिए,
लेकिन भगवान ने पूतना को सदगति प्रदान कर दी, पूतना को माता की गति प्रदान कर दी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस कथा को जो सुनता है वो भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। इस कथा का यही फल है। बहुत से लोग आते हैं, कहते महाराज भगवान के चरणों की भक्ति कैसे मिले? बोले भगवान के चरणों की भक्ति पाने का यही मंत्र है कि बार बार भगवान की कथा सुनते रहो। बस भगवान की कथा सुनते रहोगे, जीवन में भगवान की भक्ति कब आ जाएगी कोई ठिकाने नहीं। और पहले दिन के प्रसंग में तो आपने सुना ही था, जब गंगा के तट पर हरिद्वार में सनकादिक कथा सुनाने लगे तो भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमई करूपा सहसा विरासीत। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, यही कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के कथा में आ गई। इस कथा का मतलब क्या है? बोले इसका मतलब यही है कि आप कथा सुनने बैठो, आपको भक्ति के पास नहीं जाना पड़ेगा, भक्ति स्वयं अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर आपके पास चल करके आ जाएगी। भक्ति आ जाएगी। भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। और जब भक्ति महारानी ने पूछा कि अब मैं कहां बैठूं, तो सनकादिकों ने कहा, निरंतरम वैष्णव मानसानी, ये जितने श्रोता कथा सुन रहे हैं इन श्रोताओं के मन में जाकर के आप बैठ जाओ। और भक्ति महारानी जाकर के उन श्रोताओं के मन में बैठ गई। तो भक्ति पाने का यही विधान है, भगवान की कथा सुनो। ना मन लगे तो जबरदस्ती सुनो, नहीं समझ में आता है फिर भी बैठे रहो। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो पहले दिन उसको कुछ समझ में नहीं आता, मन नहीं लगता, मन करता जल्दी से घंटी बजे और हम चलें। उसी प्रकार कथा में जो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार आता है उसका मन नहीं लगता महाराज। उसको तो लगता है कब महाराज कीर्तन करावें तो हम धीरे से उठ जाएं। हम देखते रहते हैं, अभी कीर्तन कराएंगे तो 2-4 लोग उठ जाएंगे धीरे से, उनको लगता है मौका बढ़िया है, चलो। तो कहने का मतलब कि जैसे बच्चे का मन नहीं लगता स्कूल में, लेकिन जबरदस्ती उसको बैठाया जाता है। गुरुजी कहते हैं बाहर नहीं निकलना, इसी तरह डांट के बैठाना पड़ता है, चुपचाप बैठे रहो, कथा सुनो, कहीं नहीं जाना। और जब व्यक्ति बैठने का अभ्यास कर लेता है और बार बार इसे सुनता है, पहली बार थोड़ी बात समझ में आती है, दूसरी बार कुछ ज्यादा समझ में आता है, तीसरी बार में और समझ में आता है, 5वीं बार में, 6ठी बार में फिर आनंद आने लगता है, फिर स्वयं में नई नई बातें उत्पन्न होने लगती हैं, अनेक प्रकार की कल्पनाएं, भावनाएं जागृत होने लगती हैं, फिर धीरे धीरे उसके हृदय में भक्ति का विस्तार हो जाता है। यही भक्ति को प्राप्त करने का मूल मंत्र है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम। इस कथा का नाम पूतना वध नहीं है, इस कथा का नाम पूतना वध नहीं है। आगे प्रसंग आएगा, अघासुर वध, धेनुकासुर वध, कंस वध, लेकिन इस कथा का नाम है पूतना मोक्ष, पूतना वध नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, इस पूतना मोक्ष की कथा को जो सुनता है, या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। श्रद्धा पूर्वक जो इसे सुनता है वो गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है, उसे भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाती है। और ये सुखदेव जी अपना अनुभव बता रहे हैं। सुखदेव जी का अनुभव क्या है? बोले सुखदेव जी पहले ज्ञान मार्गी थे, योगी, भगवान की कथा और भक्ति की निष्ठा सुखदेव जी की
दृढ़ नहीं थी, वो तो योग मार्ग के पथिक थे। जन्म लेते ही जंगल में चले गए और जाकर के समाधि में बैठ गए, और समाधि में अपने ही अंदर अपनी आत्मा से परमात्मा का जो अभेद, उस अभेद का चिंतन कर रहे थे। सोहम, उस अभेद अद्वैत का चिंतन में, अद्वैत के चिंतन में निमग्न थे। वो तो व्यास जी के पुत्र शिष्य लोग पहुंचे, और व्यास जी के शिष्य ने जाकर के एक श्लोक सुनाया। सुखदेव जी तो समाधि में बैठे थे, व्यास जी के शिष्य ने एक श्लोक सुनाया, और एक श्लोक में पूतना की ही कथा सुनाई। सुखदेव जी ने सबसे पहले भागवत में कौन सी कथा सुनी? बोले पूतना की कथा सुनी। व्यास जी के शिष्य ने जाकर के सुनाया कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। यही श्लोक सुनाया ब्रह्मचारी ने। इसका अर्थ क्या है? बोले इसका अर्थ है कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम। अहो, कितने आश्चर्य की बात है। बकीयम, बकासुर की बहन पूतना, अस्तन कालकूटम, अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके, जिघाम सया, मारने की इच्छा से, पाय यदप्य साध्वी, भगवान को अपना दूध पिलाया। असाध्वी, जो साध्वी नहीं है, असाध्वी दुष्टा है, भगवान को मारने आई, लेकिन भगवान ने उस पूतना को माता की गति प्रदान कर दी। लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं? ऐसा दयालु कौन होगा? ये कथा जब व्यास जी के शिष्यों ने सुनाई एक श्लोक में, सुखदेव जी की समाधि छूट गई। सुखदेव जी ने कहा वो परमात्मा दयालु भी है। हम तो आज तक यही जानते थे वो निर्गुण निर्विकार शुद्ध बुद्ध मुक्त कूटस्थ है, वो तो केवल साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वो तो केवल साक्षी मात्र है, लेकिन उसके अंदर ऐसी करुणा भी है। शिष्यों ने कहा हां। तब सुखदेव जी ने कहा तो जब उसके अंदर करुणा है और उसके अंदर दया भी है, ये दया करुणा जैसे दिव्य गुण अगर उसके अंदर विद्यमान है, तो फिर उसका कोई रूप भी होगा, वो साकार होगा, वो निराकार नहीं होगा, उसका कोई आकार होगा। तो वेद व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुना दिया। दूसरा श्लोक क्या सुनाया? बोले जब भगवान वृंदावन में गायों के पीछे पीछे पैदल नंगे पांव चलते हुए गायों को चराने के लिए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, चारों तरफ से सखाओं ने भगवान को घेर रखा है, सुंदर पीतांबर धारण किए हुए, कानों में कनेर पुष्प के कुंडल, मस्तक पर मोर मुकुट, और अपने हाथों में बंशी को लेकर अधर पर बंसी को रखकर सुंदर स्वर लहरी प्रकट करते हुए भगवान सखाओं से आवेष्टित गाय के पीछे पीछे चलते हुए भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे थे। इस झांकी का वर्णन किया एक श्लोक में। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्बासक कनक कपिशं वैजयंतीं च मालां रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। दसम स्कंद के वेणु गीत प्रसंग का यह श्लोक, उस अध्याय का श्लोक जब सुनाया सुखदेव जी को, इसका अर्थ बोले बरहा पीडम, मोर के पंख का आपीड, आपीड माने मुकुट, मोर के पंख का भगवान ने मुकुट धारण कर रखा। नटवर बपौ कर्णयोः कर्णिकारम, नटवर का स्वरूप है और कानों में कनेर पुष्प के कुंडल हैं। बिभ्रत बासक कनक कपिशं वैजयंतीं च मालाम,
और स्वर्ण के समान चमकता हुआ भगवान का पीतांबर और गले में वैजयंती की माला। वृंदावन के ठाकुर का यही श्रृंगार है। वृंदावन में ठाकुर जी का श्रृंगार बड़ा सहज है। अब तो चाहे जितना सजा दो आप, लेकिन ठाकुर का श्रृंगार क्या है? बोले गोविंद, कोई एक गमछा लेकर के उसकी पगड़ी बना लेते और देखा एक मोर पंख पड़ा हुआ था। और कौन से मोर का पंख? बोले किसी भी मोर का पंख नहीं, राधा प्रिय मयूरस्य, राधा रानी का प्रिय मयूर। राधा रानी ने जिस मोर को पाल रखा है, वह मोर श्री राधा रानी के कहने पर जब नाचता तो उसके पंख जो गिरते, उसी पंख को गोविंद ने उठा लिया और पहले से पगड़ी बांध रखी थी, उसी पगड़ी में मोर पंख को ऐसे लगा लिया, हो गया मुकुट। ये भगवान का मुकुट है। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। कानों में जो कुंडल है, वो कुंडल कनेर पुष्प का कुंडल। कनेर पुष्प होता है पीले रंग का, इतना लंबा लंबा, ऐसे कर दो तो वो झुमका जैसे दिखता ही है। और उसकी डंडी जो होती है ना, वो टेढ़ी होती है ऐसे, कभी आपने देखा होगा। तो भगवान गोविंद क्या करते? बोले कनेर पुष्प को ले लेते और उसकी डंडी टेढ़ी होती, उसी को कान के छिद्र में ऐसे फंसा देते और एक इधर फंसा दिया, दो कुंडल तैयार होते। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम। वैजयंती की माला, वैजयंती पुष्प के जो बीज, उन्हीं बीजों को चुनकर उसमें धागा पिरो करके उसी को माला बना बस। और अधर पर बंशी बजाते हुए, अधर पर बंसी रखकर सुंदर स्वर लहरी प्रकट करते हुए भगवान गायों के पीछे पीछे नंगे पांव चल रहे। स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जब इस झांकी का वर्णन किया तो सुखदेव जी उठ करके खड़े हो गए, समाधि छूट गई। और सुखदेव जी ने कहा और सुनाओ, और वर्णन करो, ऐसा दिव्य वर्णन, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन और सुनाओ, मेरे कान तृप्त नहीं हो रहे हैं, और वर्णन करो। तो उन ब्रह्मचारियों ने कहा और हमको नहीं मालूम, हमको तो इतना ही मालूम, और सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलो। सुखदेव जी ने कहा चलो। समाधि छोड़ करके सुखदेव जी चले आए और आकर के अपने पिता वेदव्यास के चरणों में बैठ गए। ये वही सुखदेव है। इनके पिता वेदव्यास रोक रहे थे, बेटा रुक जाओ, मत जाओ। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। वेदव्यास जी बार बार रोकते रहे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ, नहीं रुके, चले गए। लेकिन आज भगवान की कथा इनको खींच करके ले आई और अपने पिता के चरणों में बैठे और कहा, पिताजी मुझे भगवान गोविंद की कथा सुना। तो सर्वप्रथम पूतना की कथा को सुना, पूतना उद्धार की लीला को सुखदेव जी ने सुना और वहीं से भक्ति जागृत हो गई और कथा सुनने की लालसा बढ़ गई। और सुखदेव जी अपनी समाधि छोड़ करके चले आए और पिता के चरणों में बैठ करके संपूर्ण भागवत को श्रवण किया, संपूर्ण भागवत को सुना। कितनी अद्भुत बात है। सुखदेव जी ने भगवान की इस कथा को सुनने के लिए अपनी समाधि छोड़ दी। हम लोग अपनी उपाधि नहीं छोड़ पाते, अपनी आधि व्याधि नहीं छोड़ पाते, और सुखदेव अपनी समाधि छोड़ के चले। हम लोग तो उपाधि में ही परेशान हैं। हम डीएम हैं, हम कलेक्टर हैं, हम राजा हैं, हम मंत्री हैं, हम विद्वान हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं। बोले इन उपाधियों को कूड़ेदान में डाल दो और एक साधारण मानव बनकर, एक श्रोता बनकर सहज भाव से आकर के कथा में विराजमान हो जाओ, तब कथा हृदय में उतरेगी, अन्यथा नहीं उतरेगी। ये सब अभिमान, पद का अभिमान, प्रतिष्ठा का अभिमान, जितनी उपाधियां हैं उन सारी उपाधियों को छोड़ दो। आधि व्याधि समाधि उपाधि सब छोड़ दिया सुखदेव जी ने और आकर के व्यास जी के चरणों में बैठ करके इस ग्रंथ को
श्रवण किया है। ये भगवान गोविंद की कथा हमारे जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट करने वाली, गोविंद के चरणों का विशुद्ध प्रेम प्रदान करने वाली ये कथा है। ये परमहंसों की संहिता है, पारमहंस्याम संहितायाम। इसीलिए भागवत के हर अध्याय में अंत में यही लिखा रहता है, पारमहंस्याम संहितायाम। ये परमहंसों की संहिता है। भगवान ने